आज जो है हम दो इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो कि हमारे लुब्रिकेंट के कंडीशन में भी आता है और फ्यूल के कंडीशन में भी यूटिलाइज होता है। तो उसमें है फायर पॉइंट एंड फ्लैश पॉइंट। ठीक है, तो फायर पॉइंट एंड फ्लैश पॉइंट दोनों उसके बर्निंग पे ही डिपेंड से रिलेटेड है, लेकिन कंसेप्चुअली दोनों बहुत अलग अलग चीज है। एक आपने दो टर्म सुना होगा, एक फ्लेमेबल लिक्विड और एक कंबस्टिबल लिक्विड। सुना है ऐसा कि फ्लेमेबल लिक्विड क्या होता है, कंबस्टिबल लिक्विड किसको बोलते हैं? अपने ट्रांसपोर्ट होते वाले गाड़ी पे भी, जैसे ट्रेन वगैरह पे जहाँ पे डीजल पेट्रोल या एलपीजी वगैरह ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, वहां पे आप सुनेंगे वहां पे लिखा हुआ होता है कि फ्लेमेबल लिक्विड है या फ्लेमेबल गैस है या कंबस्टिबल लिक्विड है। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, कंबस्टिबल एंड फ्लेमेबल? जैसे रूम टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है, तो जिस लिक्विड का जो फ्लैश पॉइंट है, यानी वह पॉइंट जिस पे वो लिक्विड अगर एयर के साथ मिक्स होता है तो वो क्या होगा, वहां पे बर्न होने लगेगा, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसका जो बर्निंग पॉइंट है, यानी जहां वो एयर से मिक्स होते ही 37 डिग्री से नीचे में जो लिक्विड बर्न होने लगेगा वो कहलाता है फ्लेमेबल लिक्विड। और जो लिक्विड 37 डिग्री से ऊपर में बर्न होगा, यानी जिसका फ्लैश पॉइंट जो है 37 डिग्री से ऊपर होगा, वो कंबस्टिबल लिक्विड कहलाता है। तो कंबस्टिबल लिक्विड जितने भी होंगे उसको ट्रांसपोर्ट करना, यानी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना आसान होता है, लेकिन जो फ्लेमेबल लिक्विड होता है उसके शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहां पे हमको चेक करना है कि फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट क्या होता है। जैसे फ्यूल जब बर्न होता है तो वहां पे क्या चीज होता है, फ्यूल के कंडीशन में हम लोग जो है उसको सबसे पहले कंप्रेस करते हैं, यानी लिक्विड और एयर का मिक्सचर होता है। लिक्विड और एयर का जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर या तो हम उसको स्पार्क देते हैं, स्पार्क के बदौलत या स्पार्क के हेल्प से वो बर्न हो पाता है, कंबशन हो पाता है, या फिर वो खुद ब खुद एक टेम्परेचर पे वो क्या करे, बर्निंग उसका स्टार्ट हो जाए। तो जब हम उसको स्पार्क देंगे मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो क्या होगा कि हीट या फिर स्पार्क या फिर किसी ऐसे इग्निशन के कांटेक्ट में आएगा जिससे वो बर्निंग स्टार्ट हो जाता है, वो कहलाता है उसका फ्लैश पॉइंट। यानी वहां पे क्या होगा, वहां पे हम उसको कोई अदर सोर्स देंगे हीट के लिए, जिससे वो क्या करेगा, हीट अप होगा और वो क्या करने लगेगा, बर्निंग वहां से स्टार्ट हो जाएगा। डिफरेंट जो फ्यूल हैं उनका हम लोग फ्लैश पॉइंट और जो फायर पॉइंट वो हम लोग को पता होता है। जैसे कि आपका पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट है 45 डिग्री, तो क्या होगा, 45 डिग्री जब उसका टेम्परेचर पहुंचेगा, यानी एयर और पेट्रोल के मिक्सचर का टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंचा, तो वहां पे जैसे ही उसको स्पार्क मिलेगा वहां पे बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कंबसन वहां पे स्टार्ट होगा। और इन केस ऑफ डीजल, तो डीजल के केस में क्या होगा, वहां 52 टू 96 के बीच में क्या होता है आपका फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट समझ में आ गया। फ्लैश पॉइंट क्या होता है कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर को
को हम जब कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो स्पार्क या हीट के कांटेक्ट में आए और वहां पे क्या हो जाए, कंबसन स्टार्ट हो जाए, वो पॉइंट कहलाता है उसका फ्लैश पॉइंट। ठीक, समझ में आया फ्लैश पॉइंट किसको बोलते हैं? तो एक बार हो रिपीट कीजिए सकता है दोबारा। एक बार दोबारा रिपीट करें। देखिए, हम लोग किसी भी सब्सटेंस को, खासकर हम लोग फ्लैश पॉइंट लिक्विड और गैस के कंडीशन में हम लोग मेजर करते हैं। जो हमारा फ्यूल हो उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और उसी का फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। जिसका हम लोग फ्यूल की तरह नहीं कर पाते हैं, उसका फ्लैश पॉइंट या फायर पॉइंट जान के भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो चलिए, हमारे जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं फ्यूल वगैरह के लिए वो पेट्रोल एंड डीजल, लिक्विड फ्यूल। तो इनका कंबसन कैसे होता है इंजन में? जब हम इनको वहां पे एयर और जो फ्यूल होता है उसका मिक्सचर आपस में कंप्रेस होता है, तो जब वो कंप्रेस होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो हम उसका टेम्परेचर उसको कंप्रेस कब तक करेंगे? जब तक वो एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाए जहां पे हम स्पार्क दें और वो क्या करे, पूरी तरीके से इग्नाइट हो जाए, यानी बर्न हो जाए, कंबशन हो जाए वहां। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जो है जिस पे स्पार्क या कोई हीट जनरेट हो, तो हीट जनरेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल में स्पार्क यूज करते हैं। तो ये स्पार्क करें और वो पूरी तरीके से क्या हो, वो कंबशन हो जाए वहां पे। तो उस पॉइंट को, उस मिनिमम टेम्परेचर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट। ठीक है। हेलो सर। तो क्या हेलो। हुआ? हाँ बोलिए। नहीं हो पा रहे थे, अभी ज्वाइन में, थोड़ा फिर से बताइए ना। अच्छा ठीक है, फिर से बताते हैं। चलो, हमने वो चीज, अच्छा ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रहा था, वही बोल रहे थे कि इतने 2 ही 3 बच्चे क्यों आज ज्वाइन हुए हैं। चलिए, हम लोग को जो मेन अभी पढ़ रहे हैं वो है फ्लैश पॉइंट। तो हम लोग एक पेट्रोल के केस में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी के केस में हम लोग उसी को जनरलाइज कर लेंगे। तो होता क्या है पेट्रोल इंजन में कि, या पेट्रोल का कंबसन कैसे होता है, पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को हम लोग कंप्रेस करते हैं। उस कंप्रेशन से क्या होता है कि जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जब वो टेम्परेचर पहुंचता है जहां पे कि हम स्पार्क अगर दें और ये स्पार्क उसको मिले तो वो बर्न होने लगे, यानी कंबसन वहां पे शुरू हो जाए, वो कंबसन स्टार्ट हो जाए। उस टेम्परेचर को जो हम बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे हम लोग स्पार्क देते हैं उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। यानी मिनिमम टेम्परेचर जहां पे उस मिक्सचर को, फ्यूल और एयर के मिक्सचर को अगर स्पार्क या हीट मिले तो वो कंबसन करने लगे, वो कहलाता है हमारा फ्लैश पॉइंट। ठीक है। धनीराम, समझ में आया? नो सर, कुछ पता नहीं चला। नहीं पता चला? चलिए, जैसे पेट्रोल अगर हमको इंजन में कंबसन कराना है तो हम लोग क्या करते हैं, एयर के बोलिए। साथ कंप्रेस करते हैं। एयर के साथ पेट्रोल के मिक्सचर को कंप्रेस करते हैं। कब तक कंप्रेस करेंगे? जब तक बर्न नहीं हो जाता। बर्न नहीं हो जाता। बर्न नहीं हो जाता, कंप्रेस हम उसको पूरी तरह के इतना कंप्रेस करते हैं कि वो 45 डिग्री से एबव उसका टेम्परेचर चला जाए। समझे? वहां पे क्या होगा कि जैसे ही अब हम क्या करेंगे, वहां पे अगर अब 45 डिग्री जो होता है पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट होता है, यानी 45 डिग्री के ऊपर जैसे ही हम स्पार्क देंगे उसको, वो पेट्रोल मिक्सचर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वही मिनिमम टेम्परेचर जहां से उसको स्पार्क मिलते ही या हीट मिलते ही वो बर्निंग स्टार्ट हो जाता है, वो कहलाता है फ्लैश पॉइंट उस फ्यूल का।
समझे? यस सर। यानी फ्लैश पॉइंट क्या है? मिनिमम टेम्परेचर जो है उस फ्यूल का, जिस को अटेंड करने के बाद अगर हम उसको हीट या फिर आपको स्पार्क अगर उस पे देते हैं तो वो वहां पे कंबसन करने लगेगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर। वो है उसका फ्लैश पॉइंट। तो फायर पॉइंट क्या है? तो फायर पॉइंट वो टेम्परेचर, अब देखिए फायर पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे हमको स्पार्क या हीट देने की जरूरत नहीं होती है। तो हम फ्लैश पॉइंट जो है और फायर पॉइंट में ये डिफरेंस कितने डिग्री से, लगभग 5 डिग्री से लेके 400 डिग्री तक का होता है। 5 डिग्री से लेके 400 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस हो सकता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट के बीच में। ठीक है, जितना भी अभी हम फ्यूल यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग ये पाया गया है। अब इसमें देखिए कि हमको क्या होता है, आप किसी किसी टैंकर पे फ्लेमेबल लिक्विड लिखे हुए देखते हैं, आप किसी किसी टैंकर पे आप कंबस्टिबल लिक्विड देखते हैं लिखे हुए। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कंबस्टिबल एंड फ्लेमेबल। देखिए कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं कि फ्लेमेबल लिक्विड लिखा रहता है और कहीं कहीं पे कंबस्टिबल लिक्विड लिखा रहता है। तो जो लिक्विड, जिस लिक्विड का जो फ्लैश पॉइंट है वो 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, यानी नॉर्मल जो है रूम टेम्परेचर पे वो क्या हो, कंबसन होने लगे, वो फ्लेमेबल लिक्विड कहलाता है। ठीक है, यानी वो कंबसन होने लगेगा किस पे? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, यानी उसको ओपन में ऑक्सीजन मिलेगा और वो वहां पे उसमें जो है फायर हो जाएगा और वो आपको बर्निंग वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। और जिस लिक्विड का जो फ्लैश पॉइंट है वो 37 डिग्री से ऊपर, यानी वो 37 डिग्री से ऊपर पे बर्न करेगा, वो कहलाता है कंबस्टेबल लिक्विड। तो आप डीजल या पेट्रोल वगैरह में देखते हैं कि वो कंबस्टेबल लिक्विड लिखा रहता है, यानी उसको क्या होता है कि 37 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए उसको बर्न होने में। लेकिन वहीं आप एलपीजी वगैरह के केस में देखेंगे वो फ्लेमेबल लिक्विड लिखा रहता है, यानी वो क्या होगा कि 37 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर पे उस पर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा दो चीजें। दूसरा है कि हम लोग ने पेट्रोल का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वही जो डीजल का फ्लैश पॉइंट है वो 52 डिग्री से लेके 97 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, क्योंकि डीजल का क्वालिटी जो है अलग अलग होता है, उसमें अलग अलग तरह के कार्बन चेन पाए जाते हैं, इसलिए उसका फ्लैश पॉइंट भी डिफर करता है। वहीं अब देखते हैं फायर पॉइंट। तो फायर पॉइंट क्या होता है? फायर पॉइंट जो होता है कि वो टेम्परेचर होता है जहां पे हमको उसको बर्निंग कराने के लिए, उसका कंबसन कराने के लिए हमको स्पार्क की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे हम क्या करें, उसको अगर कंप्रेस करते हैं और कंप्रेशन से अगर उतना टेम्परेचर अगर वो अचीव कर लेता है तो उस टेम्परेचर पे वो खुद ब खुद क्या होगा, बर्निंग वहां स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइप का कंबसन कहाँ होता है? डीजल में या पेट्रोल में? डीजल इंजन में जो होता है कंप्रेशन जो होता है, डीजल इंजन कैसे वर्क करता है? डीजल फ्यूल का जो बर्निंग होता है, कंबसन होता है, वो किस प्रकार का होता है? वहां हम लोग स्पार्क देते हैं या फिर उसको कंबसन कराने के लिए स्पार्क देने की जरूरत नहीं पड़ती है? स्पार्क की जरूरत बोलिए। नहीं पड़ती है सर। अच्छा, तो फिर कंबसन कैसे होगा उसका? प्रेशर से होता है सर। प्रेशर से। तो जो प्रेशर से यानी उसको खुद ब खुद वो बर्निंग वहां पे स्टार्ट होगा। तो क्या होता है, देखिए डीजल इंजन में हम लोग कंप्रेशन करते हो, कंप्रेशन जो है इतना ज्यादा हम लोग कंप्रेशन उसका करते हैं कि वो खुद ब खुद अपना इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर लेता है। ठीक, तो इससे क्या होता है
कि इग्निशन टेम्परेचर जब अचीव कर लेता है तो वहां पे हम पेट्रोल स्पार्क जैसे ही होगा, वहां पे जैसे ही पेट्रोल स्पार्क बोला, डीजल वहां पे जैसे ही आएगा वो क्या होगा, एयर और डीजल मिक्स होगा और वो क्या होगा, बर्निंग वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का जो कंबसन होता है जिसमें कि हमको कोई एक्सटर्नल हीट या फिर आपको स्पार्क देने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, उसके कंबसन के लिए, वो डिपेंड करता है उसके फायर पॉइंट पे। यानी उसका फायर पॉइंट क्या है कि जो एयर और जो फ्यूल मिक्सचर है वो उतना टेम्परेचर अचीव करे, एक्वायर करे और वहां पे कंबसन स्टार्ट हो जाए। तो ये जनरली हम लोग डीजल के केस में वो करते हैं। और डीजल का जो आपका फायर पॉइंट है वो 210 के करीब है, यानी 210 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो एक्वायर करेगा और वहां पे बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। तो डीजल का फायर पॉइंट 220 डिग्री सेल्सियस है और वहीं पेट्रोल का जो फायर पॉइंट है 247 टू 290 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो ये रहा हमारा फायर पॉइंट एंड फ्लैश पॉइंट। तो लुब्रिकेंट के केस में क्या होना चाहिए, फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट किस कंडीशन में, ज्यादा या कम या मीडियम, कौन सा कंडीशन सूटेबल है? ये तो आपका कैलकुलेशन पे, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में कि ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? जो फ्लैश पॉइंट है एंड फायर पॉइंट का कौन सा कंडीशन जो है, फ्लैश पॉइंट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए इन केस ऑफ फ्यूल, इन केस ऑफ लुब्रिकेंट? ठीक है, फ्लैश पॉइंट अगर ज्यादा होगा तो लुब्रिकेंट क्या होगा, टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है और उसको अगर स्पार्क वगैरह मिलता है तो वहां पे कंबशन नहीं हो पाएगा। ठीक, इसके लिए हम लोग जो एपरेटस यूज करते हैं, पेंस्की मार्टिन्स एपरेटस यूज करते हैं, क्या चीज के लिए, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो फायर पॉइंट जो होता है और फ्लैश पॉइंट जो होता है वो इसके कंबसन से रिलेटेड है। यानी अगर कोई भी लिक्विड, वो फ्यूल है, कोई भी, जैसे हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल हो, ये सब क्या हो कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो लिक्विड उसमें बदलते जाता है और जब वो लिक्विड वगैरह में बदलते जाएगा तो अगर कोई जब वहां पे कहीं कहीं पे जहां पे फ्रिक्शन होता है, कभी कभी क्या होता है, स्पार्क भी जनरेट होता है। तो अगर उसका उस लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट अगर नीचे है, लोअर है, तो क्या होगा, वहां बर्न होने का संभावना या बर्निंग का चांसेस ज्यादा बन जाता है। तो हमारे लुब्रिकेंट का जो फायर पॉइंट होना चाहिए वो एप्रोप्रिएटली हाई होना चाहिए। अगर हाई होगा तो क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पे भी वो लुब्रिकेंट जो है वर्क कर सकता है। इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट को स्पेशल जो है एपरेटस यूज करते हैं, जिसको हम लोग पेंस्की मार्टिन्स एपरेटस बोलते हैं। अगर स्पेलिंग लिखना है तो लिख लीजिए, PENSKY, पेंस्की, PEN, पेन और स्काई, पेंस्की, ठीक है, PENSKY, ठीक है, पेंस्की मार्टिन, MARTIN, पेंस्की मार्टिन्स एपरेटस। इसके हेल्प से हम लोग फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है लुब्रिकेंट का, वो हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है, यानी जब हम किसी चीज को लेते हैं
एक वाटर लिए तो उसको ऐसे दो उंगलियों के बीच अगर ऐसे उसको हाथ में अगर ऐसे मिलाते हैं तो वो चिपचिपापन सा नहीं आता है उसमें। वो क्या है, वहीं आप ग्रीस को लीजिए तो ग्रीस को अगर आप एक बार छुएंगे तो उसमें ऐसे क्या होता है कि विस्कस टाइप का होता है, उसमें अगर वो आपके उंगली में अच्छे से चिपक जाए। और अगर उसमें एक कोई बॉल डालिए, छोटा सा अगर बॉल डालिए लोहे का, आयरन का, तो वो क्या होगा, वो स्लाइड स्लोली नीचे जाएगा, यानी पूरी तरीके से जाके उसके बॉटम में जाके सिंक नहीं होगा, वो धीरे 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 नीचे जाएगा। और वहीं आप एक पानी में डालेंगे तो पानी में क्या होगा, वो जल्दी से एकदम तुरंत वो नीचे की तरफ बॉटम में उसके जाके बैठ जाता है। तो विस्कोसिटी जो है मेजर ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कोई फ्लूइड जो है कितने, मतलब उसको फ्लो का रेट क्या है, वो उसके विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। जो जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना कम उसका फ्लो होगा, उतना धीरे धीरे क्या होगा, वो फ्लो करेगा यानी बहेगा। तो viscosity of the lubricant oil determine its performance under operating condition, यानी किसी ऑपरेशन के दौरान उसका विस्कोसिटी डिटरमाइन करता है कि किस तरीके का उसका ऑपरेशन होगा। तो एक लो विस्कस ऑयल है तो वो क्या होगा, थीन होगा, यानी वो बहुत ही लिक्विडिटी उसमें ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, इजिली फ्लो करने लगेगा। हाई विस्कस ऑयल होगा तो वो स्टकी होगा, थिक होगा, वो फ्लो जो है उसका कम होगा। तो कोई भी जो ऑयल होता है, तो अगर उसको क्या कहते हैं, जब भी हम किसी फ्रिक्शनल सरफेस के में इंप्लीमेंट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे उस लुब्रिकेंट को, तो वो हीट होगा जब, तो उसमें उसका लिक्विडिटी इंक्रीज करेगा। उस लिक्विडिटी के कारण क्या होता है कि वो जल्दी से वहां पे रिमूव कर जाएगा, हट भी जाएगा। और दूसरा चीज है कि फ्लूइड हम यूज, जो लुब्रिकेंट हम यूज क्यों कर रहे हैं, लुब्रिकेंट को यूज भी इसलिए कर रहे हैं ताकि एक सरफेस दूसरे सरफेस पे इजीली स्लाइड हो, यानी तो उसमें लिक्विडिटी भी चाहिए और विस्कोसिटी भी चाहिए। तो एप्रोप्रिएट लिक्विडिटी विस्कोसिटी का हमको लुब्रिकेंट चाहिए जो कि हम वहां पे यूज करें, यानी ना ही वो ज्यादा एडिसिव हो, यानी ना ही वो ज्यादा क्या हो कि वो दोनों मोशन को ही अपोज करे, और इतना भी लिक्विडिफाई भी ना हो कि जैसे ही वो हीट हो वो वहां से निकल जाए, रिलीज हो जाए। तो अगर विस्कोसिटी बहुत ही कम है तो क्या होगा, वो लुब्रिकेंट जो है दोनों सरफेस के बीच में एप्रोप्रिएट फिल्म नहीं बना पाएगा, यानी लुब्रिकेटिंग फिल्म जो है, यानी एक लेयर जो है लुब्रिकेंट का, वो नहीं बना पाएगा। अगर टू हाई है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अगर ज्यादा है तो वहां फ्रिक्शन और इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर विस्कोसिटी का लुब्रिकेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, और विस्कोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मेजर जो हम करते हैं वो सेंटीपोइस या सेंटी स्टैक यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो सेंटीपोज क्या है, सेंटीपोज जो है हमारा विस्कोसिटी मेजर करने का एक यूनिट है, और ये उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, तो साइंटिस्ट उनका नाम है कुछ नाम है शायद कुछ जीन लियोनार्ड ऐसे करके है, मारिया पोयस, पोयज उनके नाम में लास्ट वो आता है, इसीलिए का सेंटीपोज या सेंटीवो नाम दिया गया है। ठीक, तो ऐसे इसका जो यूनिट है वो पास्कल सेकेंड है, मिली पास्कल सेकेंड। ठीक है, सेंटीपोज को हम लोग मिली पास्कल सेकेंड्स में भी एक्सप्रेस करते हैं, और उस जैसे कैसे है न्यूटन का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और उसको हम लोग नाम दिए हैं उन न्यूटन को के नाम से, वैसे इसका मिली पास्कल सेकेंड इसका ऐसा यूनिट हुआ, और इसको नाम दिया गया है इस पूरे टर्म को सेंटीपोज।
तो सेंटीपोज में हम इसको मेजर करते हैं और जो है कि हमको लुब्रिकेंट जो है वो प्रॉपर विस्कोसिटी का सेलेक्ट करना पड़ता है, ना ही वो ज्यादा हाई विस्कोसिटी हो और ना ही एकदम लो विस्कोसिटी हो। लो विस्कोसिटी होगा तो प्रॉपर उन दोनों सरफेस के बीच में एक फिल्म नहीं बना पाएगा। अगर हाई विस्कोसिटी होगा तो वहां पे क्या होगा कि आपको फ्रिक्शन इंक्रीज कर देगा और अल्टीमेटली जो हमारा गोल है आपके इसका लुब्रिकेंट का, वो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। चलिए शायद देखते हैं मेरे व्हाट्सएप में वो ट्रांसफर हो गया होगा स्लाइड। क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट। क्लाउड मतलब क्या होता है? कलेक्ट होना। हैजी या क्लाउडी मतलब एक जगह आके क्या होता है? क्लाउड कैसे बनता है? एक जगह वाटर ड्रॉपलेट जो है एक जगह आके कंडेंस होते हैं, एक जगह जब मिल जाते हैं तो वो क्लाउड बन जाता है। जब वही ऊपर जाता है तो फिर वो कंडेंस होके आपको वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे अर्थ पे आ जाता है। तो यहाँ क्लाउड पॉइंट कहने का मतलब कि लुब्रिकेंट क्या बन जाना? क्लाउडी बन जाना, यानी जम जाना या फिर हैजी बन जाना। तो वो टेम्परेचर जिस पे जो हमारा लुब्रिकेंट है वो क्लॉडी या हैजी बन जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो विस्कोसिटी जो उसका है वो हाई हो जाएगा। और विस्कोसिटी हाई हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फ्रिक्शन हमारा ये बढ़ा देगा। तो क्लाउड पॉइंट जो है वो कि क्लाउड पॉइंट अगर किसी लुब्रिकेंट का अगर हाई है तो वो क्या होगा, वहां पे वो क्लॉडी हो जाएगा, जम जाएगा और जैसे जेली लाइक स्ट्रक्चर यानी वो थक्का सा बन जाएगा और उसके कारण क्या होगा कि हमारा विस्कोसिटी वहां पे इंक्रीज कर जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि वहां पे लुब्रिकेंट जो है हमारा लुब्रिकेंट के तौर पे वर्क ना करके वो हमारे पार्ट्स के मूवमेंट को और जो है क्या करेगा, उसमें रेजिस्ट करेगा, उसमें अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है। और पोर पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर जहां पे जो है कि जो लुब्रिकेंट है हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया और वो मूवमेंट को अपोज करने लगता है, यानी वो फ्रिक्शन को बिल्कुल क्या करेगा कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करेगा, जबकि हमने लुब्रिकेंट यूज किया था क्या चीज के लिए? उसको फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो वहां पे वो मूवमेंट को सीज कर देता है, तो लुब्रिकेंट क्या हो जाता है? खुद सीज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंडीशन में आप जैसे ग्रीस वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो तो टेम्परेचर के कारण नहीं होता, वो डस्ट के कारण हो जाता है कि उसमें डस्ट मिलते जाता है तो वो क्या करता है कि अब वहां पे वो बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा में बदल जाता है, एकदम जमने के टाइप का हो जाता है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको हटा के फिर से हम लुब्रिकेशन वहां पे करवाते हैं। तो उस तरीके का वो स्ट्रक्चर बन जाएगा कि वो बिल्कुल जम जाएगा, उस मूवमेंट सीज हो जाएगा, यानी उस मूवमेंट को ही वो अपोज करने लगेगा। तो ये दोनों कंडीशन जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए। और ये दोनों कहाँ होता है? जहां पे ठंडे के टाइम में या कोल्ड कंडीशन हो। तो कोल्ड कंडीशन में जहां हम लोग जहां पे ठंडा खासकर एरिया हो या कोल्ड रीजन में जो लुब्रिकेशन होता है, हमको ऐसा लुब्रिकेंट यूज करना पड़ेगा जिसका जो क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट बहुत ही कम हो, जिसके कारण वो जो क्लाउडी नहीं हो या फिर उस मोशन को वो या फिर अपने जो लुब्रिकेटिंग नेचर है जो वो एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर जो स्लाइड कर जाता है, यानी मूवमेंट जो देता है, उस मूवमेंट को वो फिर अपोज करने लगता है। तो क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट शुड बी या मस्ट बी लो। ठीक है, लो होना चाहिए, तभी हम उस लुब्रिकेशन का उस एरिया में या फिर जो डिफरेंट मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसको यूज कर पाएंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? फायर पॉइंट या फ्लैश पॉइंट हाई होना चाहिए,
क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और विस्कोसिटी प्रॉपर होना चाहिए, ना ही ज्यादा विस्कोसिटी टू लो होना चाहिए और विस्कोसिटी टू हाई भी नहीं होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हमने अभी पढ़ा। ये सब गुड फ्यूल का प्रॉपर्टी, गुड लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टी है कि गुड लुब्रिकेंट हमारा क्या होगा। गुड लुब्रिकेंट में ये सारा चीज जो है क्वालिटी होने चाहिए, विस्कोसिटी प्रॉपर होने चाहिए, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट हाई होने चाहिए, क्लाउड प्रॉपर्टी एंड पोर प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो ड्रॉप पॉइंट जनरली हम जो सॉलिड या सेमी सॉलिड जो लुब्रिकेंट होते हैं उस कंडीशन में चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्रॉप पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे जो ग्रीस वगैरह है वो सेमी सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो वहां से धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम ग्रीस उतने टेम्परेचर तक, या जो सॉलिड लुब्रिकेंट है जो कि टेम्परेचर हीट होने पे उसका स्टेट चेंज हो जाता है, सेमी सॉलिड से वो लिक्विड कंडीशन में जो चेंज हो जा रहा है, तो वो इसका अपर लिमिट है जहां तक हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ग्रीस का एक सर्टेन वो है कि कहां तक हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए हर चीज के जो मूवेबल पार्टिकल वो है वहां पे हम लोग ग्रीस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहां पे टेम्परेचर जो कि ग्रीस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करता, उस टेम्परेचर तक हम लोग ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेट, तो ये जो है ये उसका बगल में अपरेटस दिया हुआ, जिस अपरेटस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस को का जो ड्रॉप पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ड्रॉप पॉइंट मतलब वहां पे उस पॉइंट पर अगर टेम्परेचर जाएगा तो ग्रीस अपना लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी जो उसका होता है वो शो करना बंद हो जाए कर देता है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड कंडीशन में चेक हो गया और चेंज हो गया, और लिक्विड कंडीशन में वहां धीरे धीरे वहां से निकल जाएगा, वहां से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे जैसे उसको मोशन आगे बढ़ेगा वो वहां से हट जाएगा। क्योंकि जब मोशन जो कोई भी लिक्विड जो होता है वो अगर मोशन में है तो जो उसके जो मूवेबल पार्ट्स है उसके साथ साथ वो वहां से डिस्पेंस हो जाता है, वहां से वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो वो कहलाता है उसका ड्रॉप पॉइंट। और ये जनरली हम सेमी सॉलिड लुब्रिकेट जो यूटिलाइज करते हैं उसके कंडीशन में चेक करते हैं। लेकिन इसमें 2 थर्मोमीटर लगाते हैं और एक स्टीयर लगाते हैं, और नीचे जो है हीटेड बाथ ऑयल होता है जिसको हम लोग हीट करते हैं, और इसको ये जो बगल में जो भट्टी दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग रख के इसको हीट करते हैं। इसी को बाहर निकाल के यहाँ पे दिखाया गया है, और स्टीयर से हम उसको रोटेट करते हैं ताकि टेम्परेचर जो है ये पूरे जो यूटिलाइज जो ऑयल बाथ जिसको करा रहे हैं वो पूरा का पूरा एक समान हो। और ये दोनों बाथ थर्मोमीटर एंड टेस्ट थर्मोमीटर हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। जो लेफ्ट साइड वाला है वो टेस्ट थर्मोमीटर है, और जो राइट साइड वाला है वो है हमारा बाथ थर्मोमीटर। ये जो है इससे हम लोग उसका किस टेम्परेचर पे लिक्विडिफाई हो जा रहा है उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, और उस टेम्परेचर से पहले तक ही हम ग्रीस का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यानी एक रेंज होता है सभी लुब्रिकेंट का कि इतने से इतने टेम्परेचर के बीच में ये प्रॉपर लुब्रिकेंट प्रोवाइड करेगा दोनों एपरेटस के बीच में, और उससे टेम्परेचर कम या ज्यादा जैसे ही होगा ये अपना लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी कुछ लिमिट तक लॉस्ट कर चुका होगा या लॉस्ट कर दे।